हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, कौन सा दिशा में गमन करती है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश की किरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किसमें? तो कांच में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। और काल्पनिक के जगह पे आभासी लिखा रहेगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वो भी सही होगा, इसलिए कि काल्पनिक को हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। किरण आरेख क्या कहा जाता है? किरण आरेख। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, एक फॉर्मूला है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 100 बटा फोकस दूरी, 100 बटा फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या चीज से निरूपित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो एफ से। तो आपका ये एक फॉर्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, लेंस की क्षमता बराबर 100 बटा फोकस दूरी। इसको हमेशा हम लोग क्या चीज में निकालेंगे? क्वेश्चन दिया हुआ आपका सेंटीमीटर में निकालने के लिए, ठीक है? तो आपका यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर में निकालेंगे।
तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता इसको क्या चीज से दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए F बराबर 100 बटा क्या होगा, P। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या किए हैं, P के जगह पर क्या रख दिए, F रख दिए, और F के जगह पर क्या रख दिए, P रख दिए। इसलिए कि हम लोग को क्या चीज निकालना है, फोकसांतर निकालना है। तो यहाँ पे F बराबर 100 बटा P कितना दिया हुआ है, 2। तो इसको काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 50 से कट जाएगा, 50 से कटेगा तो F बराबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 50 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, क्या होता है, 50 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 50 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता को हम लोग शक्ति से भी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्षमता बोलिए या शक्ति बोलिए। ठीक है, तो लेंस की क्षमता P बराबर 100 बटा फोकस दूरी को F से दर्शाए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिखिए क्या है, क्षमता P के जगह पर क्या लिख दिए, F लिख दिए, और F के जगह पर क्या लिख दिए, P लिख दिए। हम लोग को सेंटीमीटर में निकालना था, इसलिए कि आंसर क्या चीज में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए F बराबर 100 बटा P के जगह पर क्या रख दिए, 2 दिया हुआ था, 2 लिख दिए, और काटे कितना से कट गया, 50 से कट गया। तो आपका कितना आया, F बराबर 50 सेंटीमीटर। मतलब लेंस का फोकसांतर कितना आया, 50 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। आपसे क्वेश्चन करा कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है ना, शक्ति क्या होगी। तो चलिए निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। F बराबर कितना दिया हुआ है, F बराबर दिया हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, शक्ति निकालना है, P बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ देखिए P बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 100 बटा F। क्या होता है, 100 बटा F है, हम लोग क्या चीज में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो सेंटीमीटर में। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों 100 बटा F कितना दिया हुआ है, 50। यहाँ लिखेंगे 50, इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका क्या है, यहाँ पे 2। हमेशा क्या होता है, प्लस में होगा, इसको D से यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, डायोप्टर में हो जाएगा, +2 डायोप्टर। देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, +2 डायोप्टर। तो आपसे क्वेश्चन कहा था कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, मतलब शक्ति क्या होगी। तो क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, +2 डायोप्टर होगी। क्या होगी, +2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी।